आज है 19 मार्च 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम की सभा में 2 लाख भीड़ जुटाने का टारगेट, बिलासपुर में बन रही अप्रोच रोड पार्किंग और हेलीपैड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में 2 लाख की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया। इसके लिए पार्टी नेताओं के साथ ही प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। 30 मार्च को होने वाली इस सभा में बड़ी संख्या में वाहन आएंगे। इसके लिए 7 बड़ी पार्किंग बनाई गई हैं। वहीं हेलीपैड के साथ ही अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। मयाली में होगी शिव महापुराण कथा। 21 से 27 मार्च तक पंडित प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे कथा। जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक स्थित धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल मयाली में 7 दिवसीय शिव कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा 21 से 27 मार्च तक चलेगी। मदेश्वर महादेव शिव पुराण कथा समिति और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मयाली के पास 5 एकड़ जमीन पर विशाल टेंट का निर्माण किया जा रहा है। गर्मी में पानी की किल्लत दूर करने विशेष पहल, कलेक्टर ने पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने समय सीमा की बैठक ली। गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। वहीं चिरमिरी नगर निगम के महापौर राम नरेश राय ने पानी की समस्या को देखते हुए वार्ड क्रमांक 1 केराडोल की पानी की टंकी का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्वास्थ्य केंद्रों, आश्रमशालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिन में बंद रहेंगे बैंक। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी करेंगे हड़ताल। बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल 23 मार्च की आधी रात को शुरू होगी, जो 25 मार्च की आधी रात तक चलेगी। बैंक कर्मचारियों ने अपनी 12 मांगों को लेकर हड़ताल करने का निर्णय लिया है। राजधानी में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सोमवार को प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। किसान महापंचायत राकेश टिकैत ने उठाया बिजली संकट का मुद्दा। महासमुंद में एमएसपी और भूमि अधिग्रहण पर सरकार को घेरा। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को महासमुंद पहुंचे, जहां पिथौरा ब्लॉक के गौरैया गांव में उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महापंचायत में शिरकत की और कर्ज माफी की मांग की। टिकैत ने किसानों के खेतों का दौरा कर रबी फसल का जायजा लिया। उन्होंने लो वोल्टेज की समस्या को गंभीर बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिजली की कमी से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। 26 मार्च से शुरू होगा 10वीं 12वीं का मूल्यांकन। मई में आएंगे नतीजे। 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड एग्जाम की कॉपीज का मूल्यांकन 26 मार्च से शुरू होगा। प्रदेश में 36 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। जिन मूल्यांकनकर्ताओं को डिबार किया गया है, उनकी लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और मूल्यांकन केंद्रों को भेज दी गई। मई के दूसरे सप्ताह में बोर्ड के नतीजे जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 2 दिवसीय प्रवास में देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में नक्सलवाद के समूल अंत और बस्तर के तेजी से विकास पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में बताया कि नक्सलवाद अब कमजोर पड़ चुका है। राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त रणनीति से नक्सली संगठनों की ताकत खत्म हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरी का अवसर। 20 मार्च को प्लेसमेंट कैंप। 128 पदों पर होगी भर्ती। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। विभिन्न क्षेत्रों में 128 पदों पर भर्ती होगी। रायगढ़ में 20 मार्च को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर मिल सकता है। निजी क्षेत्र की रिक्तियों में प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 20 मार्च जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जिला रायगढ़ में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की तैयारी। जल्द हो सकती हैं नई नियुक्तियां। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं। आलाकमान के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी और खाली पड़े पदों को भरने की एक्सरसाइज फिर से शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिवों के अलावा जिला उपाध्यक्षों के नामों की नई लिस्ट तैयार की जा रही है। कोंडागांव में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के सुधरेंगे हालात। कलेक्टर ने दिए आवश्यक मरम्मत के निर्देश। कोंडागांव के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है, जिसकी हालत अब खराब हो गई। 6.51 करोड़ रुपए की लागत से बना ये बस स्टैंड अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया। बस स्टैंड में शाम होते ही शराबखोरी और स्टंटबाजी का माहौल बन जाता है। सुविधाओं की स्थिति भी खराब है।
4 संभाग में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के बीच फिर मौसम बदलने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज 19 मार्च से 21 मार्च तक रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के बाद अगले 3 दिन तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। फिलहाल अगले 24 घंटे तापमान स्थिर रहेगा। रेलवे ने रद्द की 36 एक्सप्रेस ट्रेन, 7 का बदला मार्ग। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अलग अलग दिनों के लिए मेमू समेत 36 एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया है। वहीं 7 ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया गया। दरअसल बिलासपुर मंडल अंतर्गत रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में कोतरलिया रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने और विद्युतीकरण का काम कराने के लिए रेलवे ने ये फैसला लिया। सरकारी शराब दुकान के कर्मचारियों का वेतन रुका। महासमुंद में 186 कर्मचारी 2 माह से परेशान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सरकारी शराब दुकानों के करीब 186 कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों ने 20 मार्च तक वेतन नहीं मिलने पर काम बंद करने की चेतावनी दी। जिले में 39 सरकारी देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं। इन दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी ईगल हंटर के माध्यम से 186 कर्मचारी काम कर रहे हैं। दीपका कोयला खदान की डस्ट से घुट रहा दाम। 9 सूत्रीय मांग पत्र छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को सौंपा। कोरबा में साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL दीपका क्षेत्र के बसाहट ग्राम सिरकी खुर्द के ग्रामीणों ने उप सरपंच कमलेश्वरी दिव्या और ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के दीपका इकाई अध्यक्ष प्रकाश कोराम के साथ कोरबा जिला के छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को SECL दीपका के कोयला खदानों से निकलने वाली कोयला गाड़ियों के कारण सिरकी खुर्द के साथ क्षेत्र में कोल डस्ट धूल के कण होने से होने वाले प्रदूषण से मुक्त करने 9 सूत्रीय मांग पत्र पर्यावरण अधिकारी को ज्ञापन दिया। छत्तीसगढ़ में मिली नशे की बड़ी खेल। कटघोरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां वाहन में तस्करी करते हुए पुलिस ने गांजा भारी मात्रा में जब्त किया। इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस की माने तो इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। बताया जा रहा है कि माजदा वाहन के कंटेनर वाहन में गांजे की तस्करी की जा रही थी। अमृत मिशन योजना, 24 घंटे पानी की सप्लाई नहीं। बिलासपुर में इस योजना पर 300 करोड़ खर्च। छत्तीसगढ़ में जमीनी जल को बचाने के लिए शुरू की गई अमृत मिशन योजना अपने मूल लक्ष्य को पूरा करने से अभी काफी दूर है। बिलासपुर में इस योजना पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी कई टंकियां ट्यूबवेल पर निर्भर है। जिले में 22 पानी की टंकियों में से 20 टंकियों में बांध का पानी सप्लाई किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारी। मनेन्द्रगढ़ में निगम आयुक्त ने किया वार्ड का दौरा। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। मनेन्द्रगढ़ जिले में नगर निगम आयुक्त रामप्रसाद आचला ने अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न वार्ड का दौरा किया। ये दौरा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर किया गया। चिरमिरी में स्वच्छता दीदियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, थायराइड से लेकर विटामिन टेस्ट शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण पहल के तहत चिरमिरी नगर निगम में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लोगों को निःशुल्क मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। मोबाइल यूनिट रोजाना सुबह 8 से शाम 3 बजे तक सेवाएं प्रदान करती है। हाल ही में गेल्हा पानी क्षेत्र में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। घर वापसी पर पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को दी ऐसी शुभकामनाएं। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर करीब 9 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे रहने के बाद आखिरकार धरती पर लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम एक भावपूर्ण पत्र लिखकर उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की। प्रधानमंत्री द्वारा 1 मार्च को लिखा गया ये पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और नवाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण संवेदनशील खनन रणनीतियों को अपनाकर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नए आयाम दिए। खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित उत्खनन के चलते बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई।
रामानुजगंज बस स्टैंड के पास जल संसाधन विभाग का क्षतिग्रस्त द्वार, हो सकता है बड़ा हादसा। बलरामपुर रामानुजगंज जल संसाधन विभाग के द्वारा करीब 9 करोड़ रुपए लागत से बने कट भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गया। वहीं जल संसाधन विभाग का स्वागत द्वार भी भ्रष्टाचार की भेद चढ़ते दिख रहा है। स्वागत द्वार एक पाया बस स्टैंड के समीप क्षतिग्रस्त हो गया, जो कभी भी गिरकर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में विकास कार्यों की समीक्षा, कलेक्टर ने शासकीय योजनाओं की जानकारी ली। गौरेला पेंड्रा मरवाही की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक समय सीमा बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते हुए उस पर विशेष जोर देने को कहा। वहीं नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए। अंबिकापुर के प्रसिद्ध मजार शरीफ और मंदिर पर ग्राम पंचायत ने किया कब्जा। अंबिकापुर के प्रसिद्ध दरगाह शरीफ, तकिया मजार और मंदिर को ग्राम पंचायत ने अंजुमन कमेटी के कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया है। पंचायत ने मंगलवार से मजार और मंदिर पर अपना कब्जा बताया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। पुलिस ने मामला शांत कराते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने मजार के आसपास सफाई कार्य करते हुए अपने अधिकार का दावा भी किया। युवाओं के पास इंटर्नशिप करने का बड़ा मौका, 31 मार्च तक लगेगा शिविर। बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत शासकीय ITI कोंडागांव में 31 मार्च तक प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जा रहा है। कवासी से मिलने जेल जाएंगे सचिन पायलट, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में होगी हार की समीक्षा। AICC के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट आज बुधवार को रायपुर आ रहे हैं। यहां वे एयरपोर्ट से सीधे रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंचेंगे। शराब घोटाला मामले में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में शामिल होंगे।